दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इस वीडियो में जो हम कंप्लीट बात करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री इन वन शॉट एंड मेनली अगर आप चेक करोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू या फिर सीयूसीईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को अगर आप चेक करोगे तो आपको जो है इन चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इससे जो है आपको एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एंड बहुत जो है आपको ईजी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। मतलब आपको थोड़ी सी जो है जानकारी होगी इस चैप्टर के बारे में तो आप बहुत ईजिली तरीके से जो है उन चैप्टर्स को आसानी से जो है उसके क्वेश्चंस को कर पाओगे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। तो हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस चैप्टर में कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछ जाते हैं एंड किस तरीके से जो है कंप्लीट चैप्टर को जो है एक शॉर्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों के बारे में जो है इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जो है एंड तक देखना। एंड उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर के आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम कुछ पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जिसके ऊपर में जो है आपको मेनली एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उससे पहले जो है हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो है डीकेएस के बारे में जानते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो है न्यूक्लियर में अगर आप चेक करोगे तो अल्फा डीके होता है, देन आपका बीटा डीके होता है, देन गामा डीके होता है एंड दो तरीके के जो है इमिशंस होते हैं, एक पोजिट्रॉन इमिशन एंड आपका जो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये सभी प्रकार की चीज़ों का जो है आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे अल्फा डीके क्या होता है। अल्फा डीके का कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर मान लो यहाँ पे एक आपका जो है एक यहाँ पे न्यूक्लियस दिया हुआ है एक्स ए जेड। अब यहाँ पे जेड जो है आपका एटॉमिक नंबर को दिखा रहा है। ओके, जेड जो है आपको एटॉमिक नंबर को दिखा रहा है एंड ए जो है आपका मास नंबर को दिखा रहा है, आप नोट कर लो। ओके, ए जो है मास नंबर को दिखा रहा है एंड जेड जो है आपको एटॉमिक नंबर को दिखा रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप चेक करोगे जो आपका अल्फा डीके होता है ना, तो अल्फा पार्टिकल होता है आपका हीलियम 2 4 होता है। ओके, ये होता है आपका अल्फा। एंड इस केसेस में अगर आप चेक करोगे अल्फा डीके के लिए तो यहाँ पे देखो क्या होता है ना, हीलियम 2 4 होता है। तो इस केसेस में क्या होता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो एक एरो टाइप से रिएक्शन में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है ना, यहाँ पे जहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूँ वहाँ पे आप चेक करोगे तो देखो ए जो है आपका डिक्रीज करता है 4 डिक्रीज कर जाता है एंड जेड जो है डिक्रीज करता है 2। मतलब यहाँ पे जो है आपको जैसे मैंने कहा कि जो अल्फा डीके होता है वो आपका हीलियम 2 4 होता है, यानी एटॉमिक नंबर में जो है जो आपका जेड होता है जेड में जो है 2 की गिरावट आती है एंड मास नंबर में जो है 4 डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स जो है जेड ए दिया हुआ है एंड इसमें जो है आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जहाँ मैं सर्कल किया हूँ तो वहाँ पे वाई फॉर्म हुआ है हमारा एक यहाँ पे एंड वाई फॉर्म होने के बाद में जो है जेड में 2 यहाँ पे कमी आ गई है एंड ए में जो है 4 की कमी आ गई है, यानी एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज कर जाता है एंड मास नंबर में जो है यहाँ पे आपका 4 डिक्रीमेंट होता है। इसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल, इस तरीके के पार्टिकल। ओके, अब देखो यहाँ पे बीटा डीके में अगर आप चेक करोगे तो बीटा में मेनली होता क्या है ना, बीटा में आपका जो है ए जो होता है अनचेंज होता है, यानी मास नंबर जो है अनचेंज होता है एंड जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज कर जाता है 1 से। तो यहाँ पे देखो क्या है, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Z+1 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप चेक करोगे Y जो है आपका Z+1 है, यानी एटॉमिक नंबर में जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे 1 प्लस इंक्रीज हो जाता है एंड यहाँ पे जो है आपका बीटा डी होता है ना, उसे रिप्रेजेंट करते हो इलेक्ट्रॉन -1 0 से, इस तरीके से जो है आप रिप्रेजेंट करते हो। अब यहाँ पे लास्टली इसके बाद में जो है मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। उससे पहले जब गामा डीके के बारे में जान लो यहाँ पे, तो गामा क्या होता है ना, ये गामा इस तरीके से होता है 0 0, जिसमें जो है किसी प्रकार का एटॉमिक नंबर में भी कमी नहीं आता है ना ही मास नंबर में कमी आता है। तो यहाँ पे देखो ए जेड दिया हुआ है एंड यहाँ पे फॉर्म भी हुआ है वाई ए जेड ही फॉर्म हुआ है, यानी देखो यहाँ पे क्या है ए एंड जेड जो है आपका बोथ जो है यहाँ पे अनचेंज, यानी एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर जो है आपके अनचेंज होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, पॉजिट्रॉन इमिशन। अब पॉजिट्रॉन इमिशन क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे जो है पॉजिट्रॉन क्या करते हैं ना, जेड को डिक्रीज कर देते हैं 1 से, यानी यहाँ पे जो यहाँ पे देखो ए एक्स जेड यहाँ पे जो दिया हुआ था यहाँ पे जो है आपका फॉर्म हुआ है वाई, यहाँ पे देखो वाई फॉर्म हुआ है y-1 एंड यहाँ पे जो है आपका ए फॉर्म हुआ है। मेनली यहाँ पे देखो ये Z-1 यहाँ पे लिखना चाहिए लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है y-1 लिखा है, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे समझ लेंगे इसे। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो आपका एटॉमिक नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है जेड, उसमें जो है 1 की डिक्रीमेंट चली आती है, 1 जो है वहाँ पे डिक्रीज कर जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपको इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन +1 यहाँ पे एंड इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे 0, इस तरीके से जो है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए आप चेक करोगे तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है ना,
जेड होता है डिक्रीज बाय जो है आपका जेड जो होता है ना, जेड भी आपका डिक्रीज बाय 1 हो जाता है। लेकिन इस केसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस केस में आपका -1 ही होता है। देखो इलेक्ट्रॉन -1 जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैप्चर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें मेन समझना है इन चारों पार्टिकल्स के बारे में, यहाँ पे जो दिया हुआ है इनके बारे में जो हमें यहाँ पे समझना है। अब देखो मैं आपको समझाना चाहता था, मैंने पहले जो है आपको अल्फा डीके के बारे में बताया कि यहाँ पे जो है एटॉमिक नंबर 4 एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4 डिक्रीज कर जाते हैं। एंड बीटा में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है एटॉमिक नंबर में +1 इंक्रीमेंट हो जाता है। एंड सिमिलरली जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गामा डीके में जो है आपका कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं होती है एंड पॉजिट्रॉन इमिशन में जो है एक डिक्रीज कर जाता है। अब अगर इन चारों के ऊपर में अगर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा ना कि ऐसा कौन सा डीके है जिसमें एटॉमिक नंबर जो है दो डिक्रीज कर जाएगा एंड मास नंबर जो है 4 डिक्रीज कर जाएगा। तो आप सिंपली बोलोगे आपका अल्फा डीके हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा डीके जिसमें एटॉमिक नंबर जो है आपका +1 इंक्रीज कर जाएगा लेकिन मास नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो वो आपका होगा बीटा डीके। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गामा डीके यहाँ पे दिया हुआ है। तो गामा डीके के ऊपर में आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि ऐसा कौन सा डीके है जिसमें ना तो एटॉमिक नंबर ना ही मास नंबर किसी में भी जो है किसी प्रकार की कोई भी चेंजिंग नहीं आएंगी। तो आप बोलोगे गामा डीके में किसी प्रकार का जो है कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। एंड ऐसा कौन सा डीके है या फिर ऐसा कौन सा इमिशन, नॉट डीके, ऐसा कौन सा इमिशन है जिसमें एटॉमिक नंबर जो है एक डिक्रीज कर जाता है एंड मास नंबर में जो है किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो वो होता है आपका पॉजिट्रॉन इमिशन होता है। तो ये सभी चीज़ों को आप यहाँ पे याद रखना। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है ना कि एग्जाम्स में जब आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आपको पूछा जाए कि इस जगह पे क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे एंड वहाँ पे क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे आपको मेन चीज़ें समझनी क्या है। देखो समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेफ्ट साइड में आपको दिया हुआ है XZA दिया हुआ है। तो जितना जो यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे जो x को इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है आपको एंड यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है 5 एंड यहाँ पे 9 दिया है, मैं कुछ भी मान लेता हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फॉर्म करके दे दिया है, यहाँ पे फॉर्म आपका जो कम्प्लेक्स यहाँ पे यहाँ पे गलती से यहाँ पे निकल गया, ओके। यहाँ पे जो एक्स जो फॉर्म हुआ है ना वो मान लेते हैं फॉर्म हुआ है एक्स इस तरीके से हो गया। एंड यहाँ पे जो है 9 में जो है मैंने 4 माइनस कर दिया, जैसे कि अल्फा डीके कर रहा हूँ मैं। तो 9 में जब मैंने 4 माइनस कर दिया तो यहाँ 5 बच गया एंड 5 में 2 माइनस कर दिया तो हमारा 3 बच गया। तो इस तरीके से हमारा हो गया। अब यहाँ पे पूछ दिया जाए कि यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे मतलब ये फिल द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा। तो आप सिंपली देखोगे 9 से जो है आपका यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है एंड 5 से जो है 2 माइनस हो रहा है, मतलब आप समझ गए कि यहाँ पे जो है अल्फा डीके हुआ होगा। मतलब यहाँ पे प्लस करोगे हीलियम, यहाँ पे हीलियम 24, ओके, ये आपने डीके कर दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट साइड में मास नंबर यहाँ पे टोटल 9 है एंड एटॉमिक नंबर 5 है। तो आप राइट साइड में जो सम होना चाहिए ना वही उसी के बराबर होनी चाहिए। देखो 3 + 2 इन दोनों को सम कर दो, ये 5 हो गया एंड 5 + 4 जो हो गया 9 हो गया। मतलब दोनों तरफ में जो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होता है तो आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो या फिर जो है और किसी प्रकार का जो है कोई डीके होने वाला है उस केसेस में। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान देना। सिमिलरली जो आप बीटा डीके में आप चेक कर सकते हो Z+1, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से आप माइनस में शो करोगे एंड सिमिलरली बाकी को भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे जो है अल्फा बीटा गामा एंड यहाँ पे पॉजिट्रॉन के बारे में जो है आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट चीज़ के बारे में। बीटा डीके जो है दो तरीके से हो सकता है। मेनली एग्जाम में जो है पॉजिटिव बीटा डीके के ऊपर में पूछा जाता है, लेकिन एक कभी कभार जो है नेगेटिव बीटा डीके होता है। तो नेगेटिव बीटा डीके में क्या होता है ना, नेगेटिव बीटा डीके में देखो एटॉमिक नंबर जो यहाँ पे डिक्रीज कर जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो हम जो है मेनली करते हैं क्या है, मेनली हम करते हैं यहाँ पे नेगेटिव बीटा डीके करते हैं। जो अभी हमने यहाँ पे किया लास्ट में, यहाँ पे हमने जो किया ना, यहाँ पे था ये आपका नेगेटिव बीटा डीके था, ओके। यहाँ पे जो हमने फॉर्म किया ये आपका नेगेटिव बीटा डीके था, लेकिन एक पॉजिटिव बीटा डीके भी होता है। मेनली हम यहाँ पे नेगेटिव बीटा डीके करते हैं जिसमें देखो हमारा Z+, मतलब यहाँ पे जो है एटॉमिक नंबर में जो है +1 इंक्रीज कर जाता है। लेकिन पॉजिटिव बीटा डीके में क्या होता है ना, यहाँ पे बीटा पार्टिकल को इस तरीके से +1 से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड यहाँ पे एटॉमिक नंबर में जो है -1 डिक्रीज कर जाता है। तो ये चीज़ का याद रखना कि किस में जो है एटॉमिक नंबर -1 डिक्रीज होता है। तो एक आपका जो है आपने यहाँ पे किस में देखा, सबसे पहला आपने देखा यहाँ पे पॉजिट्रॉन इमिशन में जो है एक डिक्रीज कर जाता है एंड दूसरा आपने देखा, दूसरा आपका जो है पॉजिटिव बीटा डीके में जो है आपका एक डिक्रीज कर जाता है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखना, आपको एग्जामिनेशंस में जो है इन दोनों के ऊपर में जो क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि यूरेनियम दिया हुआ है एंड यहाँ पे 235 एंड यहाँ पे 92 दिया हुआ है। अगर इसका जो है हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, हीलियम 24 दिया हुआ है, ओके 24 दिया हुआ है। तो देखो इसका अगर जो है ये कंप्लेक्स आपको दिया हुआ है, इसका अगर जो है आप अल्फा डीके करोगे, ओके अल्फा डीके करोगे एंड जो डीके होता है उसको बोलते हैं हम पार्टिकल बोलते हैं। तो अल्फा डीके किए तो हमारा फॉर्म क्या हुआ,
235 में जो है 4 माइनस हो गया, मतलब यहाँ पे जो है 231 हो गया, एंड 92 में जो है 2 माइनस हो गया, मतलब 90, मतलब थोरियम का जो है हमारा फॉर्मेशन हो गया, जिसका एटॉमिक नंबर जो है 90 है, एंड मास नंबर जो है आपका 231 दिया हुआ है। एंड यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जो पार्टिकल आया हुआ है अल्फा पार्टिकल, वो हीलियम-24 है। अब इन दोनों को सम करोगे तो 90 + 2 92 आ गया, एंड 231 प्लस जो है आपका यहाँ पे 4 हो गया 235। मतलब यहाँ पे जो है सिर्फ एक अल्फा जो है आपका डीके हुआ है, एक अल्फा पार्टिकल का जो है यहाँ पे आपका डीके हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपका एक एग्जाम्पल यहाँ पे था। अब हम बात करते हैं एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल का। एक यहाँ पे मैं आपको जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एंड इस जनरल एग्जाम्पल के थ्रू जो है आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। मेनली जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU में जो है ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 202 दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है 202 मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे 202 लिया हुआ है। एंड हमारा जो फॉर्म हुआ है Z कम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, X से Z फॉर्म हुआ है, जिसमें एटॉमिक नंबर जो 82 से घट के जो है आपका 56 हुआ है, एंड मास नंबर जो है 202 से घट के जो है 98 हो गया है। तो अब जो है पूछा गया नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा जो डीके, या फिर कितने यहाँ पे पार्टिकल डीके हुए हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करो कैसे? तो देखो मेरी बात को, मेरी स्टेप को जो है ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, सबसे पहले जो आपको ऑलवेज देखना है कि यहाँ पे जो कितना डिक्रीमेंट, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट है, अगर 2 के करीब है, 1 के करीब है, तो उस तरीके से जो है आप यहाँ पे चेक मत करना। सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे जो स्टेप फॉलो करने बोलूँगा वो फॉलो करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 202 दिया हुआ है, 202 में जो है आपको इस 98 को माइनस कर लो। देखो हमने क्या किया, 202 में जो है हमने इस 98 को माइनस कर लिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 104 हो गया। ओके 104 हो गया। अब जो है हमें सबसे पहले जो अल्फा पार्टिकल को फाइंड करना है। तो देखो अल्फा में क्या होता है, हीलियम जो होता है 24 होता है। ओके हीलियम जो होता है हमारा 24 होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हीलियम 24 होता है, मतलब ऊपर में जो है 4 का डिक्रीमेंट होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो है अल्फा पार्टिकल के लिए जो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पे माइनस करने पे जो है हमारा क्या हो गया, 104 आ गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आई हुई है उसे जो है 4 से डिवाइड कर दो। ओके अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, देखो मेनली 4 से डिवाइड आपका हो ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है जिसमें नहीं होता है, एवरी केसेस में 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप 4 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया, 26 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद में। मतलब यहाँ पे 26 जब आपने डिवाइड कर दिया ना, तो यहाँ पे जब आप 20 यहाँ पे जो 202 में जो है 26 जो है आप अल्फा डी के करोगे, तो यहाँ पे आपका मास नंबर पे जो है 98 आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे 26 जो है अल्फा डीके हो जाएगा इस केसेस के लिए। आप खुद चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ अल्फा डीके। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, सबसे पहले यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 202 दिया हुआ है एंड 82 दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे जो 26 अल्फा डीके किया, मतलब 26 कहने का मतलब क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 26 कहने का मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, देखो 26 मतलब हीलियम जो है यहाँ पे 24 हो गया, मतलब यहाँ पे 26 × 4 कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 104। ओके एंड यहाँ पे जो है आपका कितना हो गया, 26 × यहाँ पे 2 हो गया 52 हो गया। ओके यहाँ पे जो आपका 52 हो गया इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले इस केसेस के लिए जो है मैंने यहाँ पे क्या किया, अल्फा डीके किया। तो अल्फा डीके मेरा 26 था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस किया तो 98 हमारा आ गया है, बिकॉज यहाँ पे 104 आ जाएगा 26 अल्फा डीके करने पे। एंड यहाँ पे जो 82 में जो है 82 में हम क्या करेंगे, दो पार्टिकल मतलब जो जो है एटॉमिक नंबर जो है डिक्रीज करेंगे, लेकिन 26 हुआ है, मतलब 26 × जो है 2, यानी टोटल कितना हो गया 52 माइनस करेंगे, बिकॉज 26 जो हमारा अल्फा डीके हुआ है। तो यहाँ पे देखो 98 ऊपर में आ गया, एंड 98 कैसे आया फिर से बताता हूँ, 202 माइनस 104 से आया है। एंड यहाँ पे जो है 82 माइनस 52 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा जो फॉर्म हुआ है वो हमारा फॉर्म क्या हो गया, Z हो गया 98 × 30। लेकिन हमें फॉर्म क्या करना है, हमें फॉर्म करना है Z जो है 56 एंड 98 फॉर्म करना है। मतलब जो है यहाँ पे हमारा मास नंबर तो 98 आ गया, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है हमारा यहाँ पे 30 आ गया। अब देखो अब इस केस में क्या करना है, हमें एटॉमिक नंबर को जो अब इंक्रीज करना है। अब इंक्रीज करके जो हमें 26 लेकर के आना है। तो इंक्रीज किस में होता है, +1 इंक्रीज किस में होता है, +1 इंक्रीज होता है हमारा बीटा डीके में। किस में होता है, बीटा डीके में जो हमारा इंक्रीज होता है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे मैं 36 में जो है यहाँ पे 26 बीटा डीके कर दूँ, यानी बीटा डीके जो है एटॉमिक नंबर को जो है +1 इंक्रीज कर देगा। तो 26 बीटा डीके करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 बीटा डीके करूंगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 30 है, नोट यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे 26 बीटा डीके करूंगा तो ये आपका 56 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है 26 बीटा डीके करूंगा, यानी एटॉमिक नंबर जो है +1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका यहाँ पे जो देखो फॉर्म हो जाएगा आपका जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे Z 56 एंड 98। ओके तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर से बताता हूँ मैं यहाँ पे शॉर्ट में, आपको ध्यान देना फिर से मेरे स्टेप्स को। सबसे पहले क्या करना है, ये 202 में जो है 98 को
माइनस कर देना है, तो जितना वैल्यू आएगा उसे 4 से आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है, तो जितना वैल्यू आएगा वो आपका अल्फा डीके होगा। अब अल्फा डीके होने के बाद में जो है आपका कितना जो है एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा एंड मास नंबर कितना डिक्रीज होगा उतना आपको घटा देना है। तो 26 को जो है आपको एक बार जो है 4 से डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करोगे जितना वैल्यू आएगा उससे जो है 202 से माइनस कर दो एंड 26 को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड मल्टीप्लाई करने के बाद जितना वैल्यू आएगा उसे जो है 82 से जो है माइनस कर दो, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो अगर ये वैल्यू इक्वल हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इक्वल नहीं होती है तो हमें 56 लाना है, तो 56 जो है इंक्रीज करके आएगा, मतलब यहाँ पे 26 हमने बीटा डीके कर दिया, तो हमारा यहाँ पे ये जो है आपको दिया हुआ ये फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे देखो सबसे नीचे क्या दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे ओवरऑल इक्वेशन लिखा है, यहाँ पे देखो 202 यहाँ पे 82 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्म किया, तो इसमें हमने क्या किया 26 जो है हमने अल्फा डीके किया एंड यहाँ पे जो है 26 बीटा डीके किया। तो यहाँ पे देखो 26 प्लस जो है यहाँ पे 26 इंटू जो है आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2, यानी यहाँ पे देखो आप ऐड वगैरह करोगे, ओके ऐड वगैरह करो तो आपका जो है यहाँ पे जो है सारी चीज़ें जो है आपके यहाँ पे आ जाएगा। ओके तो ये चीज़ों को जो है आप यहाँ पे ध्यान देना। इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे देखो क्या है 26 अल्फा डीके हुआ है एंड 26 जो है आपका बीटा डीके हुआ है। तो क्वेश्चन आपका था 26 अल्फा एंड 26 जो है आपका बीटा डीके हुआ है इस केसेस के लिए। तो ये चीज़ों को ध्यान देना। ये क्वेश्चन अगर आप ना भी देखो तो ये दोनों चीज़ों की तरफ से आप यहाँ पे इसे कर सकते हो, तो इस चीज़ को आप ध्यान देना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टेबल एंड अनस्टेबल रेडियो एक्टिव, मतलब कौन सा जो है आपको दिया हुआ रहेगा, कोई सा भी यहाँ पे आपको एलिमेंट दिया होगा, इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर दिया हुआ रहेगा एंड आपको पूछ दिया जाएगा कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है, तो उससे आप कर सकते हो n/p रूल से। ओके उससे कर सकते हो n/p रूल से। अब यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन रूल से, अगर जो है आपका रेशियो जो है इक्वल टू 1 आ जाता है ना, तो वो जो न्यूक्लियस हो या फिर रेडियो एक्टिव जो भी होगा वो बहुत ज़्यादा जो है क्या होगा आपका स्टेबल होगा। वो n/p का आपको सिंपली रेशियो फाइंड करना है, 1 के इक्वल आ गया मतलब वो जो है आपका स्टेबल हो जाएगा, या फिर 1 के जो है बहुत ज़्यादा जो करीब होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल समझाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने कुछ भी एग्जांपल ले लिया, नाइट्रोजन 714, फ्लोरीन 919 एंड यहाँ पे आयोडीन 79 131 दिया हुआ है। तो n/p रेशियो का अगर बात करोगे तो देखो n क्या होता है 14 - 7 यानी 7 हो गया। ओके तो 7 हो गया n का वैल्यू एंड यहाँ पे p का वैल्यू हो गया 7। अब सिमिलरली जो 19 - 9 करो तो 10/9 एंड 131 - 79 करो तो 52 बाय यहाँ पे इतना आ गया। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखोगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा एंड ये जो वैल्यू है आपका ये 1 पॉइंट जो है अगर आप चेक करोगे तो 1.1 के करीब आएगा। ओके 1 पॉइंट जो है आपका 1 के करीब आ जाएगा। ओके अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये आपका 0 पॉइंट जो है, अब यहाँ पे देखो क्या करोगे 0 पॉइंट जो है 6 से करीब आएगा। ओके यहाँ पे डेटा देख लेना 0.6 से करीब आएगा अप्रोक्सीमेटली। अगर आप चेक करोगे सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सा है, यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू जो है 7/7 वाला है, मतलब यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। देन 1 के सबसे करीब 1.1 यानी ये हो गया, देन आपका ये होता है। तो स्टेबिलिटी अगर आपको ऑर्डर पूछा जाएगा सबसे स्टेबल कौन होगा तो ये नाइट्रोजन वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरीके से आप n/p के थ्रू जो है कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मैजिक नंबर के बारे में। तो मैजिक नंबर क्या होते हैं, मैजिक नंबर में मेनली आपके नंबर आते हैं, देखो यहाँ पे क्या है 2 8 20 यहाँ पे 28 50 एंड 82 एंड 126। ये अगर नंबर जो है किसी भी आपको यहाँ पे स्पीसीज दिया हुआ रहेगा उसमें अगर ये नंबर किसी एटॉमिक नंबर या फिर मास नंबर में या फिर जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन में जो है अगर आपका आ जाता है तो उसे जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए देखो 208 Pb82 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो ये 82 जो है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है आपका यहाँ पे मैजिक नंबर के इक्वल है एंड उसके बाद में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर देखोगे तो 208 माइनस जो है 82 आ जाएगा। देखो 208 माइनस 82 आ जाएगा मतलब 126 आ जाएगा, मतलब जो है यहाँ पे देखो बोथ आर जो है यहाँ पे मैजिक नंबर हो जाएंगे एंड मैजिक नंबर होने के कारण जो है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है 208 Pb82। तो इस तरीके से जो है आपको मैजिक नंबर के थ्रू जो है आपको स्टेबिलिटी के बारे में भी पूछा जा सकता है एंड n/p रेशियो के रूल के रूप में जो है आपको पूछा जा सकता है। एंड उसके बाद में अल्फा बीटा डीके गामा, इस तरीके से जो है आपको कितने डीके हुए हैं अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल, इस तरीके से आपको एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है जो भी डाउट्स थे अब जो है आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे एंड इसकी पीडीएफ के लिए जो आपको आप लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। एंड मिलते हैं इस तरीके के वीडियोस साथ में नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर किसी प्रकार डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।